शुरुआत में हम यहाँ पर ह्यूनवुक को देखते हैं जो कि इन सारी बातों को लेकर अभी भी परेशान था। और यहाँ पर कंपनी के बाहर तो बवाल मचा हुआ था क्योंकि शिवू के ग्रुप वालों ने उसको ही अपने ग्रुप से जाने के लिए कहा है और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि शिवू किसी भी काम का नहीं है और उसकी सिंगिंग भी अच्छी नहीं है। उसकी वजह से उन तीनों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि शिवू उनका ग्रुप हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए। और इसकी वजह से कंपनी के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी क्योंकि शिवू के फैंस बहुत ज़्यादा थे। वो अपने ग्रुप का सबसे ज़्यादा फेमस मेंबर था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा हुई थी जो कि शिवू के बारे में पूछ रही थी क्योंकि शिवू भी इस खबर के मिलने के बाद गायब था। कंपनी के लोग भी इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना होगा। और यहाँ पर ह्यूनवुक पर सारा प्रेशर पड़ता है और मीटिंग में जितने भी मेंबर रहते हैं वो ह्यूनवुक से कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ पर बैठे हो और जायोंग यहाँ पर जा चुका है जो कि इस ग्रुप को संभालता था और वो 12 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा है। और सभी यही सोचते हैं कि जायोंग इस कंपनी को ह्यूनवुक से ज़्यादा अच्छे से चला रहा था, लेकिन उसके जाते ही ये सब हो गया। तभी ह्यूनवुक कहता है पहले हमें शिवू को ढूंढना होगा और तुम सबकी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम सभी का एक ही काम है, शिवू को ढूंढ निकालो क्योंकि वो नहीं चाहता कि शिवू प्रेशर में आके कुछ उल्टा सीधा कर ले क्योंकि वो पहले से ही पागल है। भी हम शिवू को देखते हैं जो कि भाई अकेला खड़ा हुआ था, जो कि किसी के भी कॉल का रिप्लाई नहीं देता और सारे लोग उसे परेशान होकर ढूंढने लगते हैं। और यहाँ पर ब्रिज पर खड़े होकर वो अपने ग्रुप के मेंबर्स की बातें ही सोच रहा था। तभी जले पर नमक डालने के लिए रायन भी आ जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद हमारे ग्रुप में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और तुम हमेशा सारी की सारी जो अपॉर्चुनिटी है वो तुम्हें मिल जाती थी और सारा फेम सारा पैसा सब कुछ तुम्हें ही मिलता था, क्योंकि इसलिए कि सिर्फ तुम हैंडसम हो और तुम्हारी तो सिंगिंग भी अच्छी नहीं है और तुम्हें बिल्कुल भी गाना ढंग से नहीं आता और तभी तुम हमारी नज़रों में कुछ भी नहीं हो और तुम ये सारा फेम और पैसा डिजर्व नहीं करते, इसीलिए हम सभी ने ये सब किया और तुम इस ग्रुप में रहने के बिल्कुल लायक ही नहीं हो। वो कहता है कि आखिर तुम सब लोग मुझे इतना हेट क्यों करते हो। आयोन भी उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तभी शिवू को इस बात पर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। यहीं पर कंपनी की मैनेजर शिवू की मॉम से ही पूछते हैं, लेकिन उन्हें तो खुद ही पता नहीं रहता कि शिवू कहाँ पर है। और यहाँ पर पता चलता है कि शिवू ज्यादातर अपनी मॉम से नहीं मिलता और वो उनसे ज्यादा बातें भी नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी मॉम का भी उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं है। और तभी मैनेजर उसकी मॉम को घर छोड़ते हैं और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि वो अच्छे से तो होगा ना, कहीं उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तभी मैनेजर कहते हैं कि उन्हें जैसे ही कुछ पता चलेगा जल्दी से जल्दी उन्हें बता देंगे, लेकिन उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि शिवू की ना मिलने की खबर ने उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया था। और इतना परेशान होकर वो बीच सड़क पर बैठ जाती है। शिवू भी अपनी मॉम को दिखता है और उसे भी बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी मॉम की हालत ये हो गई है, लेकिन अपनी मॉम के सामने नहीं जाता। जिसके बाद अपनी मॉम को कॉल करता है और वो कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं एकदम सही हूँ। और वो इतने अच्छे से बात करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ताकि वो अपनी मॉम को कंसोल कर सके और वो ज़्यादा बुरा फील ना करें। तभी वो अपनी मॉम से कहता है कि आपको पता है मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मॉम कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें वापस घर आ जाना चाहिए। तभी शिवू कहता है कि वो जल्दी आ जाएगा, आप इस बीच रोड पर से उठकर चली जाइए। नहीं पता चल जाता है कि शिवू ने देख रहा है। इसके बाद वो आसपास देखती है, लेकिन शिवू इतने में छिप जाता है और इसके बाद उसकी मॉम उसे ढूंढने लगती है, लेकिन शिवू इतने में ही वहाँ से गायब हो जाता है। सेना कंपनी जाती है तो वहाँ पर हमेशा की तरह बीबी बवाल मचा हुआ था और जब वो कंपनी के अंदर आती है तो यहाँ पर जो बाकी ट्रेनी हैं वो इसी बारे में बात कर रहे थे और जब उन्हें सेना दिखती है तो वो सेना को कन्फ्रंट करते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और ह्यूनवुक जब से तुम्हें लेकर आया है तुम यहाँ पर कोई ना कोई बवाल ज़रूर कर रही हो और तुम्हारी वजह से ही ये ग्रुप टूटने वाला है और जायोंग भी इस कंपनी को छोड़कर चला गया। तभी सेना कहती है कि मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं है और तुम लोग ये फालतू की बात करना बंद कर दो। उसके बाद सेना ह्यूनवुक के पास जाती है, जहाँ पर ह्यूनवुक उसे बताता है कि उसने जो सॉन्ग अभी लिखा था वो बहुत ही अच्छा है, उसकी मेलोडी बहुत ही अच्छी है, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसके बाद तुम बहुत ही अच्छे से सॉन्ग लिख पाओगी। और इसके बाद सेना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो रिकॉर्डिंग रूम में जाती है और यहाँ पर जो बंदा बैठा होता है वो भी जायोंग के जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, क्योंकि सॉन्ग राइटिंग की टीम यहाँ पर जायोंग के अंडर ही थी और उसके जाने के बाद जैसे तो इन सब में अकाल ही छा गया। बाद हम ह्यूनवुक के डैड को देखते हैं, जहाँ पर वो फ़ोन पर बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अगर ऐसा हो गया तो जो ANA कंपनी है उसका कोई भी ताज्जुब नहीं रहेगा और वो बिल्कुल हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और इस बात को की मॉम भी सुन लेती हैं, लेकिन जैसे ही उनके डैड को पता चलता है कि मॉम पीछे खड़ी है तो वो सारी बातों को बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो एक मैनेजर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत तो उनको भी शक हो गया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं और वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, उन्हें कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता।
और तभी वो हिनवुक के डैड की कार को यूज़ करने के लिए मांगती हैं। इसके बाद वो कार को चेक करती हैं और यहाँ पर अपने लॉयर को भी कॉल करती हैं और यहाँ पर वो कुछ डिवोर्स की बातें कर रही थी। यहाँ पर हिनवुक को देखते हैं जो कि कार चला रहा था, अचानक से हेडेक होने लगता है और उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगती हैं, जिसके बाद उसका सारा कंट्रोल खो जाता है। वो अपनी कार को भी संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से उसकी कार अनबैलेंस हो जाती है और यहाँ पर बस उसका एक्सीडेंट होने वाला ही था, लेकिन कार कंट्रोल में आ जाती है और इसके बाद हिनवुक कार को ही रोक देता है। यहाँ पर हाई यून जायोंग से मिलने के लिए जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी जायोंग कहता है कि चलो इसके बहाने तुम कम से कम मुझसे मिलने के लिए आई। मतलब बंदे को किसी की भी चिंता नहीं है, बस इसकी चिंता है कि हायून उससे मिलने के लिए आई। तभी हायून उससे कहती है कि तुम्हें वापस कंपनी में आ जाना चाहिए और तुम्हारे जाने के बाद इतना बवाल मचा हुआ है और तुम इतना सब कुछ बर्बाद करके चैन से कैसे रह सकते हो। जायोंग कहता है कि उसे इन सब चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तुम क्या सोचती हो, मैं उस कंपनी में 12 सालों से काम कर रहा हूँ और जो पोजीशन अभी हिनवुक के पास है वो मैं डिजर्व करता हूँ, ना कि हिनवुक, क्योंकि हिनवुक तो 3 सालों से गायब था और तब से मैं ही इस कंपनी को पूरी तरीके से चला रहा हूँ और हिनवुक को तो कोई चिंता ही नहीं है कंपनी की, जबकि मैं इतने सालों से उसमें काम कर रहा हूँ। और हिनवुक उसका प्रेसिडेंट इसलिए बन गया क्योंकि बस वो एक प्रेसिडेंट का बेटा है, उसकी प्रेजेंस से और उसके ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद इतना कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है और उसके बाद हिनवुक अपनी कंपनी आता है। वो कहता है कि आज से वो अपनी डैड की जगह इस कंपनी में ले रहा है और उसके बाद उसके डैड इस कंपनी में कभी भी कोई भी दखल नहीं देंगे। वहाँ पर जो कंपनी के लोग थे उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि हिनवुक उन पर ऑर्डर चलाए, तभी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो प्रेसिडेंट ली को कॉल लगाया, मतलब उसके डैड को। तभी वो अपने डैड को कॉल लगाता है। वो कहता है कि आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं ही इस कंपनी को चलाऊंगा और आपको कोई दिक्कत है। तभी उसके डैड कहते हैं कि नहीं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। सुनकर ही वो फोन को काट देता है। वो कहता है कि अब सभी को तसल्ली हो गई ना, तभी चुपचाप बैठकर मेरी बातें सुनो। अब हिनवुक हाई उनको बात करने के लिए बाहर ले जाता है, जहाँ पर इन दोनों में किसी बात को लेकर बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है और यहाँ पर हिनवुक पहले से इतने ज़्यादा प्रेशर में था तो वो हाई उनको उल्टा सीधा भी बोल देता है, जिसकी वजह से हाई उन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो जाती है क्योंकि वो हिनवुक को इतना पसंद करती है और हिनवुक उसे इतना सब कुछ बोल रहा है। तभी हिनवुक सेना के लिए सब कुछ अरेंजमेंट कर देता है और उसके घर पर सारे इंस्ट्रूमेंट को भी पहुंचा देता है। तभी सेना कहती है कि उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तभी हिनवुक कहता है कि उसने कहा था ना कि वो सेना को कोई भी दिक्कत नहीं होने देगा, तो अब उसके पास सब कुछ अरेंजमेंट भी है क्योंकि कंपनी में उसे बहुत सारे लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, तो अब उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब अपने घर पर रहकर प्रैक्टिस करेगी और यहाँ पर उसे सॉन्ग लिखने में भी कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और तभी वो कहता है कि तुम्हारा होमवर्क है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी एक नया सॉन्ग लिखना है और वो मुझे दिखाना है। उसे भी यकीन नहीं होता कि उसके पास फाइनली इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, वो भी खुद के उसके अपने। इसके बाद हिनवुक को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ होता है और यहाँ पर उसका फ्रेंड बताता है कि तुमने हाईयून से झगड़ा कर अच्छा नहीं किया क्योंकि वो तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती है और वो सोचता है कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की मौत के बाद किसी के साथ प्यार करोगे तो उसे लगता है कि वो हाईयून ही होगी। यहाँ पर हिनवुक को रियलाइज़ होता है कि हाईयून उसे कितना पसंद करती है, तो उसे उस बेचारी को इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो इतना सब कुछ सिर्फ उसके लिए कर रही है। एंड आफ्टर दैट हम सेना को देखते हैं जो कि यहाँ पर हिनवुक का वेट कर रही थी क्योंकि वो हिनवुक को थैंक यू बोलने के लिए आई थी। तभी उसे यहाँ पर शिव को कॉल आता है, वो कहता है कि तुमने मेरी आवाज़ पहचान ली। तभी सेना उसकी आवाज़ को पहचान जाती है। तभी कि जल्दी से मैंने तुम्हें उसने जो हेड बनाई थी वो मुझे वापस कर जाओ और यहाँ पर एक पिज़्ज़ा भी लेते आना। सेना कहती है कि तुम कहाँ पर हो। तभी वो अपना एड्रेस बता देता है कि वो होटल में छुपा हुआ है। उसके बाद सेना उसकी हेड और उसके लिए पिज़्ज़ा लेकर जाती है और यहाँ सेना उससे कहती है कि तुम मेरे पैसे देने वाले हो कि यहाँ पर मैं बिना पैसे लिए ही जाना पड़ेगा। तभी शिव कहता है कि वो तब पैसे देगा जब इस सारे पिज़्ज़ा को ख़त्म कर देगा। उसके बाद वो बहुत जल्दी खाने लगता है क्योंकि भाई वो हद से ज़्यादा भूखा होता है और उसने आज पूरे दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि वो यहाँ पर छुपा हुआ था और वो अपने फैंस को और यहाँ पर मीडिया को भी कन्फर्म नहीं करना चाहता था। बाद वो सब कुछ खाकर लेट जाता है। तभी सेना कहती है कि उसे पैसे कम मिलेंगे। तभी शिव कहता है कि वो उसकी जेब से निकाल ले। तभी सेना कहती है कि तुम ये मजाक करना बंद करो और क्या तुम मुझे फिर से परेशान करने वाले हो। तभी शिव कहता है कि वो परेशान नहीं करने वाला, वो बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। सेना को भी पता चलता है कि शिवू की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा अकेलापन है और वो सेना से कहता है कि वो हमेशा ज़िंदगी में बस 2 लोगों से बात करता है, एक तो उसके फैंस और एक तो कंपनी के लोग जो कि उसे कुछ काम करने के लिए बोलते हैं और इसके अलावा उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है और उसकी तो अपने ग्रुप वालों से भी नहीं पड़ती। और वो सेना से कहता है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए कि वो यहाँ पर रह रहा है, लेकिन सेना कंपनी में जाकर ये सारी बातें हिनवुक को खटाखट बता देती है। तभी हिनवुक यहाँ पर शिवू से मिलने के लिए आता है और शिवू जल्दी बल्दी
गेट खोल देता है कि सेना उसे मिलने के लिए आई होगी और वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई थी। जैसे ही गेट खुलता है ह्यूनवुक जल्दी से जल्दी अंदर घुस आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो और तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। उसे कहते हैं कि तुम्हारे जो ग्रुप के बाकी लोग हैं वो समझते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। और यहाँ पर ह्यूनवुक भी कहता है कि मुझे भी पता है कि तुम्हारी सिंगिंग सच में अच्छी नहीं है और तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि तुम अपनी शक्ल की वजह से और ज़्यादा दिनों तक फेमस नहीं रह सकती। और ऐसा ही कुछ रायोन ने उससे कहा था। यहाँ पर ह्यूनवुक उसे सोलो आर्टिस्ट बनने के लिए ऑफर करता है। यहाँ पर ह्यूनवुक शिवू से ये भी कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी बाहर आना होगा और यहाँ पर मीडिया अपने फैंस को कन्फ्रंट तो करना ही होगा क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो और तुम कहाँ हो और उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता है। वो कहता है कि उसे इन सब के बारे में सोचने के लिए 2 दिन का टाइम चाहिए। ह्यूनवुक कहता है कि ठीक है तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है लेकिन बाद तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम हायून को देखते हैं जो कि सभी ट्रेनी को डिनर के लिए लाई हुई थी और यहाँ पर वो इन्हें छोड़कर चली जाती है क्योंकि ह्यूनवुक उसे बार बार कॉल कर रहा था। और यहाँ पर ह्यूनवुक उसका बाहर ही वेट करता है और जब हायून उसके पास आती है तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है तो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ह्यूनवुक उसे सारी बात बताता है कि अब वो सॉन्ग इसलिए नहीं लिखता क्योंकि उसे उस एक्सीडेंट के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और जब भी वो लाउड म्यूजिक सुनता है या कुछ और चीज़ देखता है जिसकी जो कि उसे इरिटेशन देती है जिससे उसका अचानक से हेडेक होने लगता है एंड उसका सारा जो कंट्रोल है वो खो जाता है। एंड इसे सुनकर तो हायून की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे यकीन ही नहीं होता कि ह्यूनवुक इतने बुरे टाइम से गुजर रहा है। और तभी उसे भी ह्यूनवुक के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसे हक करती है और उससे माफ़ी भी मांगती है। फिर सेना इन दोनों को देख रही थी कि ये दोनों गले मिले हुए थे और इसे देखकर सेना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने घर पर जाकर ह्यूनवुक के दिए हुए इंस्ट्रूमेंट को देखने लगती है और उसे रोना आ जाता है। वैसे रोना क्यों आ गया पता नहीं। जब हम शिवू को देखें तो वो अभी भी यही बात सोच रहा था कि अब उसे आगे क्या करना है, क्या वो अपने सोलो करियर को स्टार्ट कर दे या फिर ऐसे ही छुप कर रहने लगे। तभी वो डिसाइड करता है कि अब उसे कुछ ना कुछ करना होगा कि राय उनको जवाब जो देना है। और तभी हम सेना को देखते हैं जो कि ह्यूनवुक की कही हुई बात को मानकर एक सॉन्ग को लिखने लगती है और इसमें वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेती और उसे पता ही नहीं चलता कब रात से सुबह हो गई। वो सेना को कॉल करता है लेकिन सेना इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि वो उसका फ़ोन भी नहीं उठाती। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो सेना से मिलने के लिए और ह्यूनवुक से मिलने के लिए अब वो बाहर ही जाएगा। और इसके बाद सेना ह्यूनवुक के पास आती है और वो उसे अपना न्यू सॉन्ग सुनाती है। ह्यूनवुक उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसको सुनकर सेना बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। वो सोचती है कि उसके बारे में कुछ और ही कहेगा लेकिन इतने में ही हायून आ जाती है और वो भी सेना से कहती है कि वो भी सेना का सॉन्ग सुनना चाहती है। लेकिन सेना कहती है कि अभी वो उसे नहीं सुनाएगी और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे शिबू मिल जाता है जो कि उसे अभी भी कॉल कर रहा था लेकिन सेना को पता ही नहीं चल रहा था कि कोई उसे कॉल भी कर रहा है एंड उसका फ़ोन रिंग हो रहा है। और तभी शिबू उसके सामने खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे हमेशा यही क्यों लगता है कि मेरा हार्ट बहुत तेज तेज से बाउंस कर रहा है। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो देखते हैं सेना की लव स्टोरी किसके साथ स्टार्ट होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। बाय बाय।